हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉके एपिसोड में हमें सोलो सिको और रॉपर दिखाई दिए। वो आगे कहते हैं कि मैं तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। सुनो, मेरे को कोई बात करनी है। सेथ रॉलिंस बाहर आओ इसी वक्त। तभी सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। वो आगे कहते हैं, सोलो वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। अब जब तुम मेरे शो पे आ ही गए हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ बात करनी है या लड़ने वाले हैं? सोलो सिको कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ बात करने आया हूँ ना कि लड़ने। लेकिन सुनो मेरी बात, मुझे पता है तुम फोकस हो समर स्लैम के लिए। रोमन रेंस की तैयारी हो रही है समर स्लैम के लिए। एक बात समझनी पड़ेगी तुम्हें, ये तेरे और उसके बीच मैच नहीं है, ये 1-on-1 मैच नहीं है। ये होगा तेरे और ब्लड लाइन के बीच में। ये होगा 4 वर्सेस 1। और मुझे पता है क्या करना है, मुझे पता है वो कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं। मैं पूरा गेम प्लान समझता हूं क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम ब्लड लाइन का पार्ट रहा हूं। तुम्हारा कोई मौका बनता नहीं है उनके खिलाफ समर स्लैम में, ये बात समझ लो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मैंने आज तुम्हें इसलिए बुलाया है ये बताने के लिए कि मैं तुझे प्रोटेक्ट कर सकता हूं समर स्लैम में। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि सोलो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुम वैलिड पॉइंट बोल रहे हो, तुम रोमन रेंस के बारे में सच कह रहे हो, ब्लड लाइन के बारे में सच कह रहे हो। हम एक साथ काम करेंगे तो स्पेशल होगा। मैं सोचूंगा इस बारे में। सेथ रॉलिंस जाने लगते हैं तो सोलो सिको पकड़ के घुमा देते हैं एकदम से सेथ रॉलिंस को। सोलो सिको कहते हैं, सोचने वाली क्या बात है, ये लिखा है, यही गेम प्लान है और ये काम आएगा जो तुमने कॉडी रूट्स के लिए करा था कुछ सालों पहले। मैं ये सेम कर सकता हूं तुम्हारे लिए समर स्लैम में। तभी यहाँ जैकब फातू की एंट्री होती है। जैसे ही जैकब फातू रिंग में घुसते हैं, सोलो सिको निकल के रिंग से बाहर बैरिकेड से होते हुए क्राउड में से निकल जाते हैं। तभी सेथ रॉलिंस जैकब फातू पे सुपर किक दे के अटैक करते हैं। हालांकि इसके बाद वो निकल जाते हैं। अब हमें पॉल हेमन दिखाई दिए रिकॉर्डेड वीडियो प्रोमो में। वो बैठे होते हैं चेयर पे और कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है पॉल हेमन, मैं एडवोकेट हूँ केज के किंग, अल्टीमेट फाइटर ब्रॉक लेसनर का। उन्होंने मुझसे पूछा ये वर्ड वायलेंस इस्तेमाल मत करना जहां तुम हेल इन अ सेल को हाइप करो। ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी समर स्लैम में। तो फिर मैं ये करूं कैसे मैं इसको सेल करूं जब मैं तुम्हें सच ही ना बता सकूं जो ओबा फेमी के लिए इंतजार कर रहा है मिनियापोलिस में। ये बहुत निर्दयी है, अनकंप्रोमाइजिंग है। ये जो तबाही है और आतंक है वो बहुत एक्सट्रीम है। और मिस्टर फेमी ओवर रेटेड हैं। वो किसी को भी ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्रीक ब्रॉक लेसनर ने बनाई है वो कभी भी हेल इन अ सेल में हारा नहीं है, लेकिन उसको गलत तरीके से भी देखा जा रहा है। ओबा फेमी ने सबसे बड़ा रूकी ऑफ द ईयर निभाया है, वो था ब्रॉक लेसनर के बाद। ये जो अगला नेक्स्ट बिग थिंग है उसको लगता है कि वो खत्म कर देगा ब्रॉक लेसनर को। बट सच्चाई ये है कि ओबा फेमी, तुम ब्रॉक लेसनर को नहीं हरा सकते हेल इन अ सेल में। और ये रूकी ईयर है। ओबा फेमी ने जितनी डोमिनेशन चीजें की हैं पूरी रोस्टर के सामने, नहीं, ये जो रूकी है वो जाएगा इतिहास में। ये सब चीजें वायलेंस में एंड होंगी ब्रॉक लेसनर के हाथों। अब टाइम था आज के रॉके एपिसोड के मेन इवेंट की, जहां हमें जैकब फातू वर्सेस एले नाइट के बीच सिंगल मैच दिखा। ये सिंगल मैच था। शुरू में एले नाइट कुछ मूव्स देते हैं जैकब फातू को, बट जैकब फातू खड़े हो जाते हैं। अब जैकब फातू पलटवार करते हैं और देते हैं बुरी तरह से एले नाइट में। एले नाइट के मैचेस अब यार देखने में मजा आता नहीं है, पता नहीं क्यों मजा नहीं आता है। एले नाइट के प्रोमो देखने में भी मजा नहीं आता। अब एले नाइट जैकब फातू के एक पैर को टारगेट करके मार देते हैं। एक्शन रिंग के बाहर भी आता है, अनाउंस टेबल पर, स्टील स्टेप्स पे, बैरिकेडिंग पे, सब पे एक दूसरे को मार रहे थे। मैच अच्छा खासा लंबा चला। अब आते हैं ट्विस्ट पे। जिम्मी यूसो की एंट्री होती है। वो आके रिंग साइड खड़े हो जाते हैं। तभी सोलो सिकोआ आते हैं और बैरिकेड साइड से जिम्मी यूसो पर अटैक कर देते हैं। तभी जैकब फातू सोलो सिकोआ पे डाइव लगाते हैं। अब एले नाइट जैकब फातू को बीएफटी देके पिन करते हैं, बट जिम्मी यूसो रेफरी को अपनी साइड फंसा के रख लेते हैं। तभी दत्तो, यानी कि दांतों से ताला काटने वाला, अरे रॉयस की आता है, जिम्मी यूसो पर अटैक करके अनाउंस टेबल पे दूसरी साइड फेंक देता है। अब एंट्री होती है जे ऊसो की। कुछ हफ्ते बाद वो दिखाई दिए। रॉयस की पे वो सुपर किक की बरसात करते हैं। एले नाइट जे ऊसो में मार देके जैसे ही रिंग में एंटर होते हैं, जैकब फातू पॉप अप समोन ड्रॉप मून सॉल्ट देके एले नाइट को पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। इसके ठीक बाद ही सोलो सिकोआ जैकब फातू पर अटैक कर देते हैं। जिम्मी आके सोलो सिकोआ पे सुपर किक देते हैं। जे ऊसो स्पीयर देते हैं। रॉयस की आके ऊसोस को ढेर करते हैं। जैकब फातू और रॉयस की भिड़ते हैं। रॉयस की जैकब फातू को ढेर करता है। तभी ऊसोस आके रॉयस की को 1D देते हैं। अब एले नाइट उठ के दम दिखाने की कोशिश करते हैं, बट जैकब फातू टोंग एंड डेथ ग्रिप लगा देते हैं। फिर एले नाइट को जे ऊसो जैकब फातू हिप अटैक करते हैं और जे ऊसो फ्रैग स्प्लैश देके खत्म कर देते हैं। ब्लड लाइन ने मेन इवेंट में तबाही मचा के रख दी। ब्लड लाइन का कोहराम हमें देखने को मिला आज मेन इवेंट में। यहीं आज
रॉ का एपिसोड एंड हो गया। अब आप लोग कहोगे कि यार आपने पूरा रॉ का एपिसोड कवर नहीं करा। जो मेन पॉइंट थे मैंने कवर कर दिए, क्योंकि इसके अलावा जो कुछ दिखाई दिया उसमें कुछ खास मजा था नहीं, और मुझे तो आज के एपिसोड में कुछ खास लगा भी नहीं। समर स्लैम से पहले सेकंड लास्ट रॉ का एपिसोड था, आपको समर स्लैम पे फोकस होना चाहिए था, बट नहीं। WWE को पता नहीं क्या लगता है कि वो कब बिल्डअप दिखाएंगी समर स्लैम के लिए। समर स्लैम के बाद बिल्डअप दिखाएंगे, क्योंकि सेथ रॉलिंस आज दिखाई दिए बट रोमन रेंज से जुड़ा कुछ खास नहीं दिखा। मुझे लगा शायद सेथ रॉलिंस अच्छा प्रोमो कट करेंगे, हालांकि सेथ रॉलिंस ने आके सोलो सिकोआ को कन्फ्रंट करा। वो सेथ रॉलिंस को समर स्लैम में प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं रोमन रेंज से। ओबा फेमी दिखाई दिए, उन्होंने भी ब्रॉक लेसनर के साथ कुछ कहा सुना नहीं। ओबा फेमी को जेडी मैकडोना के साथ आज मैच में दिखा दिया गया। हाँ, पॉल हेमन ने जरूर इनके बीच मैच की हाइप बनाते हुए दिखाई दिए। कॉडी रूड्स और सीएम पंक के बीच समर स्लैम में मैच दिखना है, ये सबको पता है। उससे पहले इनके बीच तगड़ा भाईचारा दिखाया जा रहा है, टीम अप दिखाया जा रहा है। इतना क्या कम था जो चैट गेबल और पेंटा के बीच भी यही दिखाया जा रहा है। और WWE के हिसाब से ये स्पोर्ट्समैनशिप है, वाह जी वाह। समर स्लैम कोई वीकली शो नहीं है, 2 नाइट का बड़ा इवेंट है, जिनके बीच मैच है, उनको टीम में ये चीज़ें मुझे भाई WWE में कभी पसंद आई ही नहीं हैं। जब ये लोग 1-on-1 लड़ने वाले हैं तो भाई इनके बीच हीट दिखाओ, इनके बीच टेंशन दिखाओ, इनके बीच कुछ तो दिखाओ, बट नहीं, ये तो भैया भाईचारा निभा रहे हैं। हाँ, मेन इवेंट में इनको याद आ गया तो उसोस, जैकब फातू, सोलो सिकोआ, एले नाइट और रॉयस की के बीच बिल्डअप दिखाया इन्होंने। थोड़ा बहुत जो मेन इवेंट का मजा था उसी ने एपिसोड को बचाया है, वरना मुझे तो लगता है पूरे शो में कुछ था ही नहीं। जहाँ ब्लड लाइन ने तोड़ के रख दिया सोलो सिकोआ, रॉयस कीज और एले नाइट को, तो ये सब कुछ था आज के रॉ के एपिसोड में। इससे ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि हमेशा अगर मैं बात करूँ विज़न की, तो विज़न को ओवर पावर दिखाते हैं, स्पेशली ब्रॉन ब्रेकर को इस ओवर पावर दिखाते हैं। फिर ब्रॉन ब्रेकर पे भाई 10 लोग अटैक कर दें, 4 अटैक कर दें, चाहे 2 कर दें। ओटिस ने आके मार दी, लेकिन भाई एंड में स्पीयर देके वो हर किसी को ढेरी कर देता है। वो कभी पिटता हुआ मुझे अभी तक तो कभी दिखा नहीं है। एक आध पंच पड़ेगा तो रिंग से निकल के भाग भी जाता है, तो इसके अलावा कुछ है नहीं है। जेडी मैकडोना को उतार दिया ओबा फेमी के खिलाफ, और डोमिनिक को उतार दिया जो हेनरी के खिलाफ। मतलब टाइम काटना लगा मुझे तो आज के एपिसोड में, कुछ ऐसा नहीं लगा जिससे कि हाँ भाई समर स्लैम की हाइप बनाई जा सके। और अब WWE के पास टाइम बचा भी नहीं है हाइप बनाने के लिए। एक एपिसोड अब रॉ का बचता है, उसमें ये क्या ही दिखा लेंगे। रोमन रेंस को दिखा लेंगे, ब्रॉक लेसनर को दिखा लेंगे, सेथ रॉलिंस को दिखा लेंगे, ओबा फेमी को दिखा लेंगे। लास्ट एपिसोड होगा तो शायद एक दूसरे को लोग टच भी नहीं करेंगे, ब्रॉल वगैरह भी हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सब था आज के रॉ के एपिसोड में। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।